कितनी बुराई है, कहीं शराब का, कहीं सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम। नौजवान बच्चों में बुरी आदत पड़ गई, और वो बुरी आदत पड़ने के कारण छोटे बड़े के साथ उनका बोलचाल का बर्ताव, उनका सम्मान इज्जत करना, जब वो घर में ये चीज़ सीखते हैं, बाहर क्या दिखाएंगे वो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इस जगत में सभी दुखी है, केवल सुखी है तो संत जन। मतलब जो नाम दान लेते हैं, जो भक्ति करते हुए इंसान सुखी है और बाकी सब दुखी है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें अपने एक पल की भी खबर नहीं है कि हम अगले पल में जिएंगे या नहीं जिएंगे, तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दूसरों का हित करना चाहिए और भलाई के कार्य करने चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि जब पेट 2 रोटियों से भर सकता है तो हम क्यों पाप की कमाई करें, क्यों दूसरों का हक छीने और क्यों दूसरों को तकलीफ दें। तो महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। नहीं तो कबीर साहब तो क्या कहते हैं कि इस हृदय के अंदर अगर हम थोड़ा बहुत भी कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, इसको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर बैठा हुआ ये मन दुष्ट है। ये मन दुष्ट है, वो उस मृग की भांति है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो उसको इचर जाता है और मानता नहीं है कहे से भी। इसलिए संतों का सत्संग नित्य प्रति करने से, उपदेश के सुनने से, उनके कहे अनुसार उस नाम का उपदेश का अभ्यास करने से, जब हम ध्यान करते हैं, बाहर की वृत्तियों को हटा के जब अंदर में सिमटाव करते हैं, तो हमारी दुर्मति धीरे धीरे करके भागती चली जाती है। हृदय की शुद्धता और पवित्रता तो नाम से ही होगी। ये बाहर अंग झिकोड़ने का मतलब नहीं। संतों ने इंसान की मति को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए उनको नाम की दीक्षा दी है। बाहर की सफाई तो जरूरी है, जो बाहर से सफाई नहीं कर सकता, अंदर की सफाई कैसे करेगा। अच्छी बात है ये, लेकिन वो एक क्या है, मैंने बताया कि लौकिक भक्ति है। इस संसार में नाम वरी के लिए आपको ये लगेगा कि फलाना आदमी व्रत करता है, तीर्थ उसने इतने कर लिए, अभिमान आ जाता है। मैंने इतने हज किए, मैंने इतने तीर्थ किए। शुभ काम करने से जो है सब पूर्तियां हो जाती हैं। जैसे एक बार 40 आदमियों का जत्था हज करने को गया। मुसलमानों में हज करना बहुत बड़ी बात मानते हैं। हज जो करके आता है, मक्का मदीना जो जाके आता है, वो उसको हाजी कहते हैं। एक हज अगर कर लेता है तो, एक कर लेता है हाजी, अगर ज़्यादा कर लेता है तो उसके दर्जे और बढ़ते चले जाते हैं। तो 40 आदमियों का जत्था, उनमें ये भी बात है कि हर मुसलमान को ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अपने जीवन में एक बार हज जरूर करके आओ, मक्का में जरूर होके आओ, कि वहाँ जाए बिना तुम पक्के मुसलमान नहीं कहे जा सकते। 40 आदमियों का जत्था वहाँ से गया। चलते चलते रास्ते में, पैदल के रास्ते होते थे उन दिनों में, कोई गाड़ी या साधन ऐसे नहीं थे। रास्ते में रुकते हुए जाते, एक जगह पे रुके तो वहाँ पे उन्होंने देखा है कि वृद्ध इंसान है, उसको दस्त लगे हुए हैं, चलने की हिम्मत नहीं, पानी रोटी का कोई इंतज़ाम नहीं, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। वहाँ वो थोड़े रुके, रुकने के बाद में 40 में से 39 आदमी वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए कि चलो आगे, अपनी मंजिल बहुत दूर है, चले। थोड़ा विश्राम किया था और वहाँ से वो चले। लेकिन उनमें से एक आदमी नहीं चला, कहने लगा भाई मैं तो अभी नहीं जा सकता। वो कहने लगे, अरे मूर्ख, ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा इंसान को मौका मिलता है, इक्का दुक्का आदमी तो वैसे भी नहीं जा सकता। जंगलों के रास्ते से गुजरना है, जंगली जानवरों के डर भय होते हैं, तो कब जाएगा, कैसे जाएगा। अब तो बहुत हमारे साथी हैं, तेरे दुख सुख में अगर कोई पीड़ा होगी तो साथी हैं तो, और इस मौके को अगर खो देगा तुझे क्या मिलेगा यहाँ। कहने लगा, ये एक दुखी इंसान है, मैं इस इंसान को छोड़ के मेरा मन नहीं करता कि मैं मक्का जाऊँ। मैं चाहे जो भी होगा परिणाम तो कुछ भी नहीं मेरे बस में नहीं है, लेकिन इस इंसान की मैं सेवा करूँगा। ये दुखी है, इसको दस्त है, बीमार है, दुर्बल हो गया, इसमें हिम्मत नहीं, कुछ इसको खाने पीने के लिए भी नहीं है। उन्होंने उसको बहुत कहा, कह रहे तू हाजी बन जाएगा वहाँ जाने से, यहाँ तुझे क्या मिलेगा। ये ऐसा लगता भी नहीं है कि तुझे कुछ बदले में कुछ दे भी देगा। तुझे ना संसारी कोई लाभ है और ना ही तुझे कोई आध्यात्मिकता का दर्जा प्राप्त होगा, और तू मुसलमान हो के इस चीज़ से भी वंचित हो जाएगा
कि ये अवसर तुझे फिर नहीं मिलना जिंदगी में। कहने लगा जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तो अब तो जाता नहीं, अब तो मेरे मन में जो बात आ गई मैं वही करूँगा। वो लोग चले गए, वो उसको लेके गया, उसको हॉस्पिटल में वैद्य के पास दिखाया, दवाई पानी की, उसकी सेवा स्वरूपा की, उसके दस्त रुके, वो थोड़ा ठीक हो गया, उसको बड़ी खुशी मिली। वो इतना खुश हुआ कि मैंने एक नेक काम किया है। और जब वो वापसी में आए, हज करने वाले जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने आपस में बातचीत करने लगे, हम में से कितने लोग वहाँ होके आए हैं और इनमें से कितने लोगों की हज कबूल हुई है। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, उसी पेड़ के नीचे वो जब वापसी में बैठे थे उनको याद आई कि वो यहाँ से अलग हो गया था हमसे, और उसी के नीचे बैठ के विश्राम किया और बात करने लगे। सोचने लगे भाई देखो कि अल्लाह की दरगाह में हमारे कितने लोगों की हज कबूल हुई होगी। तो इतनी देर में आकाशवाणी होती है कि तुम में से तो किसी की भी नहीं, एक आदमी की हज कबूल हुई है जिसने उस बीमार आदमी की सहायता और मदद की है। एक दुखी जीव की हम सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, और हम कहने और देखने के लिए भगत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, सत्संगी कहलाते हैं। हमारे दिल में रहम नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, संतों पर श्रद्धा विश्वास नहीं है, हमारे विचार और मन हमारा खुद का डामाडोल है, कहीं रुकता ठहरता नहीं है, दो संतों को कैसे दे देंगे हम? अरे मन की पवित्रता और शुद्धता करके देखो, इसमें दया भाव ले आके तो देखो आप। किसी एक दीनहीन गरीब की मदद करके देखो, उसकी दुआ तुम्हें धन्य कर देगी, मालो माल कर देगी, तुम्हारे कितने रोगों का इलाज कर देगी। वो एक सच्चे दिल से निकली हुई दुआ किसी के लिए उसको इतना सुख पहुंचाती है कि बड़े से बड़ी समस्याओं से बचा देती है। सच्ची भक्ति अगर अकेली भक्ति घर में रह के नहीं, इसीलिए संतों ने ये सत्संग का माध्यम बनाया जीवों के कल्याण के लिए। घर में रहते हुए सब काम करते हुए अपने हक हलाल की कमाई, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर की सेवा, दीन गरीब की सहायता मदद करना, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना, अपने व्यस्त समय में से भी समय निकाल के 2 घड़ी प्रभु के नाम का जाप करना, सुमन करना, ध्यान करना। जब तक हम ये चिंतन भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं, तो समझो कि हम में और चिता में कोई अंतर नहीं है। ये इंसान जीता जी भी मसान के समान है जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, क्योंकि जिसने हमें ये बख्शीश की है और उसी को हमने बुला दिया, तो हमारे से ज़्यादा निकम्मा तो कोई हो नहीं सकता। परंतु अपने मन में तो हम शायद खुश होते होंगे करके कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कुछ नहीं है। ये दुनियादारी की 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें अगर जीते हो इतरा के जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम करो तो किसी के लिए नेकी का काम करो, तुम्हारे पास धन है तो उससे दान करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो उससे सेवा करो, भक्ति करो, शुद्ध मन को रखो, दूसरे की चीज़ पर दृष्टि ना डालो, अपनी नीयत को साफ रख के काम करो, प्रभु तुम्हें हर चीज़ से नवाजेगा। कभी कमी नहीं आती। कमी आती है इंसान के विचारों की संकीर्णता के कारण, तंग दिली के कारण, उसके दिल में ईर्ष्या और द्वेष जब भर जाता है। संतों ने ये उपदेश किया, संतों ने उन्होंने तो प्रकट करके दिखा दिया कि तुम जो सच्चाई के अंदर मज़ा आनंद है वो और चीज़ों में नहीं है। बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के भी उनको नीचा देखना पड़ा। नानक साहब के बारे में आप नहीं जानते, जब बाबर बादशाह ने उन्होंने जेल में डाल दिया, नानक साहब को भी डाल दिया, ये कह के कि काफिर हैं, ये अल्लाह को याद नहीं करते, इनका राम देखेंगे, राम क्या है। कबीर साहब जैसे संतों ने तो कहा कि राम रहीम तो एक है, 2 है ही नहीं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा मिटने के लिए उन्होंने तो कह दिया कि हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना आया निज नाम। ये दोनों कागजों के चक्कर में फंस गए। मुसलमान उसको अल्लाह कहने लगे, हिंदू उसको राम कहने लगे, अंग्रेज उसको गॉड कहने लगे, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से झगड़े पैदा कर लिए, भाषा और शब्दों के जंजाल में फंस के। लेकिन सच्चाई तो ये है, वो सत्ता है, वो शक्ति है, वो सार चीज एक ही है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। सब जीव उसके अधीन है, सब उसी की संतान है। किससे नफरत करोगे? सबसे प्यार करो, सब उस प्रभु की संतान है।
एक बाप की संतान जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उस दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, तो यहाँ पर दुश्मनी किससे करते हैं? सब में वो नाम समाया हुआ है, सब में राम समाया हुआ है। सबसे दोस्ती और प्रेम करो, सबके हित की बात सोचो, तुम्हारे दिल के अंदर वो विशालता आ जाएगी। यही तो संत चाहते हैं कि सर्वजन हिताय हो और सर्वजन सुखाय हो, सब लोगों का हित हो, जिसमें सब लोगों को सुख मिले, बुराइयों से निजात पाओ। समाज में कितनी बुराई हैं, कहीं शराब का, कहीं सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, नौजवान बच्चों में बुरी आदत पड़ गई, और वो बुरी आदत पड़ने के कारण छोटे बड़े के साथ उनका बोलचाल का बर्ताव, उनका सम्मान इज्जत करना, जब वो घर में ये चीज़ सीखते हैं, बाहर क्या दिखाएंगे वो? ये मनुष्य का जीवन इस प्रकार की चीज़ों में फंसा के बर्बाद करने का नहीं था। वर्ण प्रभु की भक्ति करके इसको ऐसा बनाना था कि फिर इस संसार में उनको ना आना पड़े और इनका जीवन सफल हो जाए, और उन काल की जंजीरों को तोड़ के सदा के लिए जीव स्वतंत्र होकर प्रभु के चरणों में वास करे। संतों की सच्ची भक्ति तो यही थी। जितने भी संत आए, दादू, पलटू, कबीर, नानक, स्वामी जी, हजूर ताराचंद जी महाराज, इनका सबका यही तो संदेश था। दूसरी बात ही नहीं थी, एक ही शिक्षा है उनकी। लेकिन ये किसने अलग अलग डेरे बना लिए? ये ब्यास का है, ये दिनोद का है, ये आगरा का है, ये दिल्ली का है। जिसके पास जाओगे कोई मना करता है वहाँ ना जाना, ये ना जाना, जब करनी एक है, प्रभु एक को मानते हो, एक ही जगह से निकास है, अगर सत्य है तो वो एक ही सत्य है। उस सत्य को कैसे बांट दोगे आप? उसके टुकड़े नहीं कर सकते। जब एक है तो उसको एक मानो, जब एक है तो उसको एक ही रूप। किससे नफरत करोगे, किससे प्यार करोगे? प्यार करने वाला एक ही, अगर दूसरे से नफरत करते हो तो प्यार नहीं है हमारे दिल में। एकत्व की बात है। जब वो एकत्व हमारे दिल में नहीं आता है तो हमारी झूठी कहानी है, झूठी सोच है, झूठा नाम है, झूठा सत्संग और झूठा हमारा धर्म है। सच्चे बन के रहो, अच्छे रास्ते पे चलो। मैं कहता हूँ दिल जब साफ हो जाएगा तो नाम तो तुम्हें किसी नाम से पुकारो। शरीर तो एक ही है, नाम हमारा अलग अलग है, पहचान है नाम तो, लेकिन अंदर में तुम्हारे क्रिया करने के तुम्हारे अंग सभी बराबर हैं। नाम तो एक, उनको एक संदेश देने के लिए, उनको चेताने के लिए अलग अलग शरीर के नाम दिए गए हैं। रूह का कोई नाम नहीं है। वो तो आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक कर, अनसमझे 12 बाट। संतों ने ये संदेश दिया है कि सभी एक हैं, उसी मालिक की संतान हैं, उसी को याद करो, वही सबका कल्याणकारी, सुखकारी और भाग्य विधाता है। वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को छोटा मंदा गंदा नहीं बनाता। इंसान अपने कर्म करके उन कर्मों को भोगता है, तब वो कोई किसी रूप में उसको बुरा बताता है। जो अच्छा करके आता है, अच्छा भोगता है, वो प्रभु का गुणगान करता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो जीव अपना भला चाहता है, जो जीव चाहता है कि वह न शोक विकारों और दुख तकलीफ़ों से दूर रहे, तो उसे सत्संग का सहारा अवश्य लेना चाहिए। सत्संग में वो बातें बताई जाती है जिनसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सत्संग में वो बताई जाती है जिनसे हम चोरी, नशे और विकारों से दूर रह सकते हैं। और साथ ही महाराज जी से जैसा ही बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि संत हमें इस धरती पर अपने जीवन के लक्ष्य को बताने के लिए आते हैं। संत हमारे जीवन में प्रकाश भरने के लिए आते हैं। कृपया संतों की शिक्षा आप अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। तो कृपया महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।